कथा बताऊंगी जो कि माघ कृष्ण पक्ष में पड़ता है। गणेश सखट चौथ, जो इसको हम तिल चौथ भी बोलते हैं, तो उसकी कहानी और पूजन विधि बताऊंगी आपको मैं। सबसे पहले छोटी सी कहानी है, बता देती हूँ। कहानियाँ कोई भी पर्व से या त्यौहार से, व्रत से बहुत सारी जुड़ी रहती हैं, बहुत सारी मान्यताएं रहती हैं। और कोई भी त्यौहार को क्षेत्रीय मतलब अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। त्यौहार एक ही रहता है, थोड़ा बहुत कुछ फेर बदल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी सी कहानी बताती हूँ। सतयुग की कहानी है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र, जो कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते हैं, उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी, संपन्न, स्वस्थ और सभी सुख से जीवन व्यतीत करते थे। उसी राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण भी रहा करते थे और पति पत्नी के साथ एक पुत्र भी थे उनके। और पुत्र छोटे ही थे, तभी उनके जो ऋषि शर्मा थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी अकेले ही अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती हैं, दुखी रहने लगती हैं। और सकट चौथ का, भगवान श्री गणेश की परम भक्त थी और सकट चौथ का व्रत करती थी, जो कि साल में 12 पड़ता है, 12 चौथ पड़ता है कृष्ण पक्ष में। वो 12 करती थी और भगवान श्री गणेश जी की परम भक्त थी और भगवान का व्रत पूजन के साथ साथ अपने पुत्र का पालन पोषण भी करती थी। एक दिन उनका पुत्र खेलते खेलते पूजा स्थान में चला जाता है। वहाँ पर भगवान श्री गणेश जी की वो ब्राह्मणी छोटी सी प्रतिमा रख के पूजा करती रहती हैं। तो उस प्रतिमा को वो बालक उठा के खेलने का खिलौना समझ के बाहर खेलने निकल जाता है और घर से काफ़ी दूर निकल जाता है खेलते खेलते। और वहीं पर मतलब खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल जाता है। शाम हो जाती है, शाम को वो घर नहीं लौटता है। इसी बीच में एक कुम्हार, जो कि मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाते हैं, वो उस बालक को पकड़ लेता है। ऐसे ही एक बालक की उसको तलाश थी, जो कुम्हार लोग, जो आवा होता है भट्टी टाइप का, जो बर्तन पकाने के काम में आता है, तो वो जो बर्तन पकाते थे उन्हीं से उनका रोजी रोटी चलता था। तो पहले युग में बलि प्रथा थी। कोई भी बड़ा काम करने से पहले, शुरू करने से पहले बलि देते थे। जैसा भी बड़ा काम रहता है, पशुओं का, कभी कभी मनुष्यों का भी बलि देते थे, कन्याओं का, बालकों का, वृद्ध का, ब्राह्मणों का। तो बलि प्रथा बहुत थी। तो वो कुम्हार का जो आवा था, काफ़ी मात्रा में मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए वो आवा को जब प्रज्वलित करता था, यानी जब जलाता था, उसको सुलगाता था, तो आवा कुछ देर सुलग के शांत हो जाता था और उसका जो बर्तन रहता था वो अधपका रह जाता था, वो काला पड़ जाता था, वो पकता नहीं था। इस बात से वो काफ़ी परेशान और दुखी और चिंतित रहने लगा। इसी बीच उसकी पुत्री का विवाह पड़ा। तो उस विवाह में उसको काफ़ी धन की आवश्यकता भी थी और उसके पुत्री के विवाह में भी काफ़ी मिट्टी के बर्तन का ज़रूरत था। इसलिए वो सोचा कि अब की बार जब वो आवा लगाएगा तो कुछ न कुछ उपाय करके लगाएगा कि उसका जो मेहनत है वो व्यर्थ न जाए। तो किसी तांत्रिक से मिलता है और तांत्रिक से अपनी परेशानी और अपने दुख को बताता है कि हम कुम्हार हैं, हमारी रोजी रोटी से चलता है, हम कई बार आवा लगाते हैं तो अधपका बर्तन रह जाता है, बर्तन जल जाता है, लाल होता नहीं है, पकता नहीं है और आवा सुलग के बुझ जाता है। तांत्रिक ने बताया कि तुम अपने आवा के बीच में एक छोटे बालक का बलि दे दो, तो ये काफ़ी वर्षों तक तुम्हारा रोजी रोटी चलता रहेगा, आगे कई वर्षों तक चलता रहेगा। तो ऐसे ही बालक की उसको तलाश थी कि जो कि कोई जान न पाए और कहाँ से लाए। तो शाम को समय खेलते हुए बालक मिला और उस बालक को, ब्राह्मणी के बालक को, वो कुम्हार पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद काफ़ी दिनों से उसको इंतजार था, वो आवा पकाने वाला था कि ऐसा कोई बालक मिले तो हम अपने आवा के बीच में उसको रख के और अग्नि जला दें तो उसका आवा पक जाएगा। और उसको उस मौके का तलाश था, वो मौका उसको मिल गया। उसने उस बालक को संध्या काल में
पकड़ के आवे के बीच में घुस के उस बालक को वहां प्रेम से बैठा दिया और चारों तरफ अग्नि लगा दिया, आग लगा दिया भट्ठा को पकने के लिए। चारों तरफ से जब भट्ठे में मतलब वो आवा में जो आग लगाते हैं तो धीरे 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 करके अंदर तक रात तक में पकड़ लेता है और धीरे धीरे करके सारे बर्तन मिट्टी के पक जाते हैं। वो आग लगा दिया और काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा और जब जान गया कि पूरी तरह से ये आवा जल चुका है, अब ये हमारा बर्तन पक चुका है, अब हम इसको सुबह आके इसको राख से अलग करके और बर्तनों को यथास्थान रख के अपनी पुत्री के लिए जो हमको धन चाहिए था वो मिल जाएगा। ऐसा वो सोच के वो घर चला गया रात्रि को। सुबह वो कुम्हार जब सुबह हुआ तो बोला कि प्रसन्नता पूर्वक कि चलो अब देखता हूँ आवा, और आवा का जो बर्तन है उसको राख से अलग करता हूँ। जब वो कुम्हार वहाँ अपने आवा के पास पहुँचता है तो चारों तरफ आवा के चारों तरफ पानी ही पानी उसको दिखता है, जबकि वहाँ जहाँ आवा वगैरह लगाते हैं वहाँ दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था उसके यहाँ। तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ा और आग पूरी तरह से जल के और बुझ गई थी। ऐसा नहीं था कि आग नहीं जली थी, आग जलने के बाद बुझ गई थी और उसके सारे बर्तन भी पक गए थे और आग जलने के बाद बुझ भी गई थी। और वो कुछ अंदर आवाज़ सुना तो झांक के देखा आवा के अंदर बीचों बीच कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। कुछ खट खुट की आवाज़ सुना तो वो झांक के जब देखा तो वो बालक बीचों बीच वहाँ पर भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लेकर प्रसन्नता पूर्वक बैठ के खेल रहा था, जैसे कि उसके सामने कोई बैठ के उसको खिला रहा हो। ऐसी वो जब स्थिति देखा तो बहुत ही डरा हुआ, बहुत सहमा हुआ और बहुत ही आश्चर्य में पड़ा हुआ। वो भागते भागते राजा के पास गया, हरिश्चंद्र जी के पास। जबकि ऐसी कोई घटना राज्य में घटती थी तो ये आदेश रहते थे कि ऐसी कोई घटना या कहीं कोई कुछ मिले, जैसे कि कहीं गड़ा हुआ सोना चांदी कुछ भी, तो राजा के पास उनको कहना पड़ता था। या ऐसा कोई आश्चर्यजनक कोई बात हुई तो राजा से बताना पड़ता था। वो चाहता तो न भी बताता लेकिन बताना पड़ता था। तो जाके राजा के पास गया, हाथ जोड़ के बोला, महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है और इतनी बड़ी भूल हुई है कि हम वध के योग्य है, हमारा वध हो जाए, ऐसी बड़ी भूल हुई है। राजा ने पूछा कि भाई तुम ऐसी क्या भूल किए हो? तो सारी स्थिति बताया, ऐसे ऐसे घटना हुई है। राजा बोले कि चलो मैं भी देखता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ है। और ये जो बात है ये अग्नि की तरह पूरे नगर में फैल गई कि ये कुम्हार ने एक छोटे बालक का बलि दिया और उसका बर्तन नहीं पक रहे थे, तो इसलिए उसने, और ये सभी उसके आस पड़ोस नगर में सभी जानते थे कि कुम्हार आवा लगाता है तो इसका बर्तन नहीं पकता है और ये दुखी रहता है। जब उसका ये बात फैला कि उसके आवा में चारों तरफ से पता नहीं कहाँ से पानी आया, उसका आवा पक भी गया है और एक बालक आवा के बीच में खेल रहा है, तो नगर में सारी बातें फैल गई और सारे नगर के लोग उस आवा के पास एकत्रित हो गए ये चमत्कार देखने के लिए कि ये क्या हुआ। और उसी समय राजा भी वहां उपस्थित हो गए और वो जो ब्राह्मणी है वो अपने बालक को ढूंढ रही थी, पूरे रात तक खाना नहीं खाई, पूरे रात तक विलाप कर रही थी, यहाँ वहाँ सबसे पूछ रही थी कि हमारा एक छोटा बालक था, किसी ने क्या देखा क्या? सब बोले कि भाई नहीं, हम तो नहीं देखे। और ऐसा हल्ला गुल्ला और शोर गुल सुन के वो ब्राह्मणी भी वहां पर आए कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। उसने भी वहां आई और उपस्थित हुई, पूछी भाई यहाँ क्या हो रहा है। तो सबने बताया कि कुम्हार ने जो भी कृत्य किया था वो ब्राह्मणी को बताया गया। वो ब्राह्मणी बोली भाई हमारा भी एक पुत्र, अकेला ही पुत्र था जो कि गुम गया है, तो उसको मैं खोजते खोजते पूरे रात में रो रही, पूरे नगर में सबके दरवाजे को खटखटा के पूछ रहे हैं हमारे बालक को किसी ने देखा या हमारा बालक कहीं आपके यहाँ तो नहीं आया। ऐसे ही पूछते पूछते वहां पर वो ब्राह्मणी भी आ गई। ब्राह्मणी ने झांक के देखा कि आखिर उसके अंदर कौन है। देखा तो वो उसका पुत्र ही था जिसको वो ढूंढ रही थी। वो भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को लेकर प्रसन्नता पूर्वक आमा में खेल रहा था। ब्राह्मणी चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी
कि महाराज ये पुत्र हमारा है, इसको तो मैं कल रात्रि से ढूंढ रही हूँ, बिना मैं खाए पिए प्यासी यहाँ वहाँ भटक रही हूँ, ये हमारे पुत्र को इस दुष्ट ने बलि दे दिया और भगवान श्री गणेश के साथ हमारा पुत्र खेल रहा है, हमारे ही घर की मूर्ति है, हमारा ही ये पुत्र है। राजा ने विधिवत उस कुम्हार से बोला कि इस पुत्र को बाहर ले आओ। ब्राह्मणी खुद ही रास्ता बना के उन बर्तनों को हटा के दौड़ के अपने पुत्र के पास जाती है और उस पुत्र को अपने सीने से लगा के रोने लगती है और बाहर लेकर आती है। सब लोग जो वहाँ उपस्थित थे देखे कि वो पुत्र के शरीर में एक राख भी नहीं लगी थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वस्थ बालक। सब ने देख के बहुत प्रसन्न हुए कि ये बालक जीवित है। एक गरीब ब्राह्मणी के बालक को ये बलि दिया कुम्हार। सब ने उसको बहुत ही कोसा, बहुत ही उसको फटकारा कि तुम बहुत ही दुष्ट हो, अपने रोजी रोटी के लिए किसी ब्राह्मणी के बालक को तुम अग्नि में झोंक दिए, ऐसा पाप कृत्य तुम किए हो, तुम दंड के अधिकारी हो, ऐसा सब ने उसको बोला। राजा की दृष्टि उस ब्राह्मणी पर पड़ी और राजा ने पूछा, रे ब्राह्मणी तू ये बता कि तू ऐसा कौन सा पुण्य किया, जब तप योग दान किया, जो कि तेरा पुत्र अग्नि में भी भस्म नहीं हुआ, तू बता ऐसा क्या किया। ब्राह्मणी डरी और बोली कि महाराज मैं कोई तंत्र मंत्र विद्या, कोई भी पूजा जाप योग नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ गणेश जी का गणेश संकट व्रत करती हूँ, जो कि मैं बहुत दिनों से करती हूँ। भगवान श्री गणेश जी के ऊपर हमारा बहुत आस्था है और मैं वही व्रत करती हूँ। शायद भगवान हमारे गरीबी और हमारे अनाथपन पर प्रसन्न होके ही हमारे पुत्र की रक्षा की है, बस यही मैं करती हूँ। बाकी मैं कोई, हमारे पास कुछ नहीं कि हम किसी को दान दूं या कुछ पुण्य करूं, कुछ नहीं, बस एक ही मैं व्रत रहती हूँ गणेश जी का चौथ का। तो राजा पूछे कि इस व्रत की विधि तू बता कि व्रत तू कैसे करती है और कब करती है, तो मैं अपने प्रजा से भी इस व्रत को करवाऊंगा, सबके पुत्रों की रक्षा होगी। ब्राह्मणी ने बताया कि महाराज ये व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष में किया जाता है और इसके पूजन की विधि भी ब्राह्मणी ने विधिवत बताई। तो ब्राह्मणी ने यह भी बताया कि महाराज हम हर जो चतुर्थी होती है कृष्ण पक्ष की 12 साल में 12 पड़ती है, मैं सब रहती हूँ, पूरे दिन तक इस व्रत में निराजल व्रत रह के और संध्या के समय चंद्र जी का, गणेश जी का, गौरी और भगवान शिव का पूजन करके ही कुछ तिल वगैरह खाती हूँ। सारी विधि को ब्राह्मणी ने राजा को और सारे जो प्रजा उपस्थित थे उनको भी बताए। राजा हरिश्चंद्र ने उसी समय घोषणा की कि जो व्रत ये ब्राह्मणी करती है, पूजन जिस विधि से करती है, आज से उस व्रत को सभी हमारे प्रजाजन करेंगे, उसी विधि से पूजन को करेंगे। तभी से ये व्रत, सतयुग से ही ये व्रत किया जाता है, अपने पुत्रों के रक्षा के लिए, उनके कुशलता के लिए, उनके दीर्घायु के लिए ये व्रत माताएं बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से करती हैं, तभी से इस व्रत का चलन है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताई हूँ। अब मैं आपको पूजन विधि बता दे रही हूँ। आशा है हमारे बताए हुए पूजा को आप विधिवत करके और भगवान श्री गणेश जी के व्रत को आप संपन्न करेंगे और पूरा करेंगे। जैसा कि मैं भगवान श्री गणेश जी का चौथ का व्रत का विधि बताने वाली हूँ और कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ, छोटी सी कई कहानियां हैं, एक कहानी ही बताई हूँ। पूजा मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, पूजा मैं आपको बता दे रही हूँ विधिवत, आप वैसा ही पूजा करना। सबसे पहले जो माताएं अपने संतान के लिए व्रत पहली बार रखना चाहती हैं, वो इसी जो माघ का चौथ आएगा कृष्ण पक्ष का, उसी में रखा जाता है। कई माताएं पूरा साल का रहती हैं 12 और कई माताएं इसी भर को रहती हैं। तो जो साल का, मान लीजिए कुंडली वगैरह में कोई ग्रह आपके संतान का न ठीक हो, तो किसी ज्योतिषी या पंडित ने बताया हो कि चौथ का व्रत करो, तो आप इसी चौथ में व्रत को उठा लीजिए और आप संकल्प कर लीजिए कि आपको कितना साल तक व्रत को रखना है, जो कि ये व्रत पूरा दिन निराजल रहा जाता है। तो इसी चौथ से किया जाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ पूजन विधि। सबसे पहले आप सुबह
व्रत का संकल्प लेंगी, जो कि मैं एक एपिसोड दी भी हूँ संकल्प का, व्रत के पहले संकल्प लिया जाता है। तो आप व्रत का संकल्प लेंगी। जो माताएं किसी भी कारण से अस्वस्थ हैं या बीमार हैं या कुछ भी उनको दिक्कत है किसी भी बात की, कि जो कि पूरे दिन तक निराहार व्रत नहीं कर सकती हैं और अपने पुत्र के कल्याण के लिए ये व्रत रहना भी चाहती हैं, तो आप उसी प्रकार से संकल्प करिए जितनी की आपकी शक्ति है, कि आप पूरे दिन तक, वैसे छोटा सा दिन होता है स्वस्थ लोगों के लिए, ठीक है कि आप अगर पूरे दिन तक निराहार व्रत न कर सकें तो आप चाय वगैरह या जूस वगैरह पी सकती हैं। क्यों? कि आप स्वस्थ रहेंगी तो पूरे परिवार का ध्यान रख सकती हैं। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, उनको कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं। भक्त अगर दुख में रहता है तो भगवान को भी पीड़ा पहुंचती है, इसलिए आपकी जितनी शक्ति हो आप उस प्रकार से व्रत का संकल्प लीजिए। जब आप संकल्प ले लेंगे तो उस व्रत को पूरा ही करना रहता है। मान लीजिए आप निराजल व्रत रहूंगी पूरे दिन, ऐसा संकल्प लें, बीच में कुछ भी परेशानी है, ब्लड प्रेशर हाई लो या कुछ भी, तो आपको दिक्कत आ गई तो आप बीच में कुछ खा पी लिए तो एक खंडित माना जाता है। तो आप उतना ही व्रत का संकल्प लें जितना पूरा कर सकें। संकल्प के बाद व्रत की जो विधि है कि विधिवत आप स्नान वगैरह करके, और दिन में इसका जो भगवान जी का पूजा होता है ये नहीं, ये रात्रि के समय जैसे करवा चौथ का पूजा होता है उसी प्रकार से ये भी व्रत का पूजा होता है। तो जो कहानी है, कई ठो कहानियां हैं, आप एक दो कहानी जो भी पढ़ सकें जो कि पुस्तक में है, तो जो कहानी है इसको आप सूर्य डूबने से पहले, करवा चौथ में भी ऐसा ही होता है, कहानी वगैरह को हम सूर्य डूबने से पहले ही कर लेते हैं, बाकी जो अर्घ वगैरह देते हैं या भगवान को जो चलने में झांकते हैं वो रात्रि के समय करते हैं। वैसा व्रत ये भी है। तो आप जैसे कि मान लीजिए आपको कितनी कहानी कहनी है, एक दो जो भी, तो सूर्य डूबने से 1 घंटा या 2 घंटा पहले आप विधिवत तैयारी कर लीजिए। स्नान वगैरह करके हल्का, जैसे ठंड है तो गुनगुना पानी करके साफ वस्त्र धारण कर लीजिए, और उसके बाद आप आसन पर बैठ के एक पीढ़ा पर कुछ थोड़ा सा छोटा कपड़ा बिछा के उस पर 1 लोटा जल रख लीजिए, जिसको हम कलश ही बोलते हैं, पर आप ऐसे ही जल रख लीजिए। जल में थोड़ा सा तिल और दुर्बा डाल दीजिए और उसमें कलावा बांध दीजिए और थोड़ा सा उसमें कुमकुम का टीका लगा दीजिए 5 बार। उसके बाद तिल और दुर्बा हाथ में लेकर, जैसे कि आप पूरे परिवार के साथ, जैसे गांव में रहते हैं, कई माताएं रहती हैं, पूरा बहुत बड़ा परिवार रहता है, कई ससुर के कई बहुएं रहती हैं, तो ऐसा भी करते हैं कि एक जगह ही पूजा होता है, वो सारी माताएं एक जगह ही, जो सबसे बड़ी माता है घर में जो सयानी है वो कथा कहती हैं और बाकी सब लोग सुनते हैं, ऐसा भी करते हैं। अगर आप अकेली हैं तब भी आप इसी ढंग से पूजा कर सकती हैं। तो तिल और दुर्बा हाथ में लेकर भगवान जी का कहानी कहेंगी और सूर्य डूबने से ही पहले उसी जल को भगवान को हम, जो तिल और दुर्बा डला रहता है, भगवान को अर्पण कर देते हैं। भगवान सूर्यनारायण स्वामी जी को अर्पण कर देते हैं, और जो हम हाथ में दुर्बा और तिल लिए रहते हैं वो उसी साड़ी के पल्लू में बांध लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वो जो दुर्बा और तिल रहता है, यानी कि अक्षत के रूप में हम तिल लेते हैं चौथ में, तो उसको हम साड़ी के पल्लू में बांध लेंगे। यानी कि एक क्षण भी उस चीज को हम अपने से अलग नहीं रखेंगे। यानी ऐसे कोई माताएं होती हैं तो कटोरी गरम रख देती हैं अलग करके, नहीं, तो आप अपने पल्लू में उसको बांध लें। दुपट्टा पहनते हैं तो दुपट्टा में बांध लीजिए। उसके बाद चंद्र उदय का इंतजार करिए। चंद्र देवता जब उदय होते हैं तब का इंतजार करिए। और उसके बाद भगवान जी के लिए एक चौकी सजाइए। चौकी पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती, जो कि भगवान श्री गणेश जी को गोदी में लिए रहती हैं, वो फोटो। भगवान श्री जो भोलेनाथ हैं, यही जीवन को मृत्युंजय, मृत्यु पर जय पाने का वरदान देते हैं, और इन्हीं के परिवार के भगवान श्री गणेश माँ पार्वती हैं। तो भगवान श्री भोलेनाथ, माँ गौरी मैया अपनी गोद में भगवान श्री गणेश को बैठाए रहती हैं। ऐसा सुंदर दिव्य आप फोटो मढ़ा हुआ लाइए और लाल या पीला वस्त्र चौकी में बिछा दीजिए, उस पर भगवान का स्थापना करिए।
कुछ पीला वस्त्र, पीताम्बर जैसे बोलते हैं, चारों तरफ कुछ ऐसे गोटा वगैरह लगा रहता है सुंदर, ऐसा बन सके तो ठीक है। नहीं, पीला गमछा वगैरह भी भगवान के फोटो में जरूर ओढ़ाना चाहिए, ऐसे ही खाली फोटो नहीं रखना चाहिए। उसके बाद पूरा पूजा में भगवान के कलश स्थापना आप जरूर करिए। कलश स्थापना करने के बाद दीप प्रज्वलित करिए और उसके बाद पूरी तरह से पूजन। तो पूजन में क्योंकि ये संतान से संबंधित है पूजा, जैसे कि हम हलषष्ठी में जब पूजा करते हैं तो बच्चों का खिलौना जरूर चढ़ाते हैं ऐसे पूजों में। तो बच्चों का जो खिलौना आता है, झुनझुना वगैरह जो बजता है, ऐसे पुराने खिलौने जो आते हैं बजने वाले, ऐसे ज़्यादा आधुनिक नहीं, तो वो भी पूजन में चढ़ा के, और वो भी ब्राह्मण के यहाँ बच्चे छोटे छोटे हों उनको या किसी बच्चों को भी दान देना चाहिए। और जो आपका बच्चा है जिसके लिए आप व्रत कर रहे हो, उसको भी हाथ में रक्षा सूत्र जो होता है आप दाहिने हाथ में जरूर बांधें और उस बच्चे को भी तिलक करें और उस बच्चे को भी पूजा स्थान में लाके भगवान को प्रणाम करा के आशीर्वाद दिलाएं। इसमें लड्डुओं का महत्व है तिल का। तो तिल जो आप बाजार से, जो आजकल की जो बच्चियां हैं, माँ बनी हैं या जो पहली बार व्रत रखना चाहते हैं, वैसे जो माताएं लड्डू वगैरह बनाती हैं वो जानती हैं कि तिल को जब बाजार से लाओ तो सीधे भून के लड्डू नहीं बनाया जाता, उसमें काफ़ी बालू या मिट्टी वगैरह रहता है, तो उसको धुला जाता है। कैसा भी आप पैकेट का भी मंगवाएं अगर तिल, तो इसका नियम ही है कि अगर हम भगवान को भोग के लिए बना रहे हैं तो उसको धुलें जरूर। इस पूजन के लिए आप पहले से तैयारी करिए। काला तिल का लड्डू बनाने के लिए आप तिल को धो लीजिए। जो आटा सानने की जो छलनी आती है, आप जब तिल को किसी बर्तन में डाल के हाथ से उसको हिला दोगे तो तिल ऊपर आ जाता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, बालू रेती वगैरह जो रहता है नीचे बैठ जाता है। उसको छान लीजिए, ऊपर ऊपर का, नीचे का रेती फेंक दीजिए। उसको अच्छे से सुखा के, उसको अच्छे से बीन के, कि तिल के अलावा उसमें और दूसरा कोई अन्न ना रहे, तिल रहे, और उसको अच्छे से सुखा के उसको अच्छे से भून लीजिए, पूरा चिटचिटाने लगे तब तक उसको सौंधा भूंजिए। और उसको तिल कूट भी बोलते हैं, तिल कूट, जो कि तिल और गुड़ कूट के भी पर्व मनाया जाता है। तो कूटने के लिए वो जो खल बट्टा होता है उसमें भी कूटते हैं। तो आपको अगर ये सुविधा नहीं है तो आप मिक्सी में उसको पीस सकते हैं, तिल को थोड़ा दरदरा पीसने के बाद गुड़ को आप अलग से कूट के और उसमें मिला के लड्डू बना सकते हैं, जो कि 21 लड्डू रहेगा, जिसमें 11 लड्डू भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान श्री गणेश जी को एक साथ भोग लगा देंगे और 10 लड्डू अलग से रखेंगी, वो भी भोग ही लगाएंगे। उसके बाद पूजा करता जो माता हैं उस 10 लड्डू को वो सिर्फ माता ही खाएंगी जो पूजा करी हैं, वो एक साथ नहीं खवाएंगे। 10 लड्डू काफ़ी मीठा होता है, आप कितना भी छोटा बनाओगे तब भी, तो आप 1-2 दिन में, 2 दिन में जब भी आप खाओगे तो जो माता पूजा करती है वही खाएंगी। और उसके अलावा गाजर है, तो गाजर का हलवा भी बना के प्रसाद में चढ़ाया जा सकता है। और पूरी और हलवा भगवान शिव और माँ पार्वती को चढ़ाया जाता है। तो जो पूरी और हलवा का प्रसाद होता है वो माताएं सुबह उसी का पारण करती हैं। पारण उसको बोलते हैं जो व्रत के बाद दूसरे दिन पहली बार खाया जाता है, तो माताएं उसको खा के पारण करती हैं। और जो तिलकूट है, जो आप तिल कूटोगे गुड़ वगैरह का, तो एक किसी थाली में रख के उसको एक बकरे का आकार भी देते हैं। जैसे हम इसको बलि, जैसे आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कहानी में कि बलि प्रथा, जो कि हम नारियल वगैरह भी फोड़ते हैं, जो इसको बलि ही मानते हैं, इसलिए माताएं नारियल नहीं फोड़ती हैं, संतान की बलि ही मानी जाती है। अधिकतर माताओं का जो मंदिर होता है तो डेहरी पर नारियल को फोड़ा जाता है, अधिकतर डेहरी पर फोड़ा जाता है, इसको बलि माना जाता है। तो एक बकरे का आकार देते हैं और कई माताएं तो ऐसे पहाड़ जैसे ही बना के उसको अपने बच्चों से चाकू से कटवा देती हैं। और नहीं तो प्रथा यही है कि बकरे का आकार देते हैं उसी थाली में, 2 पाँव अपना आगे 2 पीछे, थोड़ा सा ऐसा छोटा सा पूंछ, कुछ कान, ऐसे चित्रण करके थाली में। और जब पूजा संपन्न हो जाए तो अपना पुत्र, जैसे छोटा है तो घर में कोई भी बालक हो या छोटा है पुत्र, तो उसका हाथ छुआ के आप खुद भी ऐसे थोड़ा सा छुरी लगा के काट के वो जो बकरे वाला जो प्रसाद रहता है या जो पहाड़ बनाते हैं उसको जो विदीर्ण कर देते हैं, विध्वंस यानी काट देते हैं,
उसका प्रसाद आप घर में और सबको बांट सकती हैं। 11 जो लड्डू मैं आपको बताई हूँ ये ब्राह्मणों को दिया जाता है, यानी कि वो जो मैं आपको बताई हूँ गमछा भगवान को चढ़ा रहेगा वो, और जो वस्त्र भगवान का आसन बिछाया जाता है वो, और 11 लड्डू, कुछ पैसा और कुछ अलग से जो हम यानी कि पहले भी बताई हूँ सीधा बोलते हैं जिसको, जो खाने का सामग्री हम उपयोग करते हैं वो सब चीज करके ब्राह्मण को दान दिया जाता है। पूजन विधि में जैसा मैं पहले भी बताई हूँ, जिस देवता का आप पूजा कर रहे हो उससे संबंधित सारी वस्तुएं होनी चाहिए। गणेश जी के लिए दुर्वा, भगवान शिव जी के लिए बेलपत्री, माता के लिए गौरी जरूर बनाएं। भगवान श्री गणेश जी का जो सुपारी में कलावा बांध के गणेश जी का स्थापना माँ गौरी के साथ जरूर करें। एक पान पत्ता में उनका विधिवत पूजा करें। भगवान शिव जी को कुमकुम अर्पण न करें, भगवान शिव जी को कुमकुम नहीं लगाया जाता। तो भगवान शिव जी को एक रोरी आता है, रोली नहीं रोरी, ऐसा कह के मांगेंगे तो रोरी मिलेगा तो भगवान को लगा सकती हैं आप, या पीला चंदन का भगवान को तिलक कर सकती हैं, या केसर, सिर्फ केसर का तिलक भिगो के। हल्दी भी भगवान शिव को नहीं लगाया जाता। और भगवान श्री गणेश जी को, माता को सिंदूर का तिलक लगा सकते हैं। जैसा कि मैं कई पूजाओं में मैं आपको बताई हूँ, जैसे अभी पिछले एपिसोड में मैं वैभव लक्ष्मी का पूजन बताई हूँ, तो इन सब पूजाओं को आप देखते देखते जान गए हो कि पूजा कैसे करनी चाहिए। तो इस एपिसोड में मैं आपको करके नहीं दिखा पा रही हूँ व्यस्तता के कारण, तो आपको मैं पूरा पूजा विधि करके बता रही हूँ। तो पूजन के बाद जैसे मैं आपको बताई हूँ कि अपने आसन का जहाँ बैठे हैं उसका मिट्टी माथे में जरूर लगाएं, और जो भी पूजा मैं आपको बता रही हूँ इसको विधिवत करें। पूरा मतलब पूजा करने के बाद आरती जरूर करें। आरती में कभी भी एक बत्ती का आरती जला के, यानी एक बत्ती का दीप जो होता है वो जला के आरती नहीं की जाती है। आरती आप जब भी करें 3, 5, 7 ऐसी बत्तियां जो कि पीतल की बत्तियां आती हैं, गोल बत्ती भी लंबी बत्ती भी, तो ऐसा बना के जिसमें आप आरती करें उसके नीचे थोड़ा चावल रख लें। आरती पूरा करने के बाद कपूर की भी आरती करें और भगवान को दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। घर में जितने भी लोग हैं उनको आरती जरूर दिखाएं और खुद भी दक्षिणा चढ़ाएं और घर वालों से भी दक्षिणा चढ़वाएं। ये बहुत शुभ माना जाता है। भगवान का जब आप पूजन कर लें, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि माताएं पूजन करें और माताएं ही पूजन कर ली और बच्चे से मालूम बुलवा के, जो मैं आपको बता रही हूँ बकरे का जो गला वगैरह कटवाते हैं, जो तिल कूट का, तो वो सब कर ली। बाकी कोई झांकने भी नहीं आता कि बहू है या बेटी जो भी कैसा पूजा करी है क्या करी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। घर के जितने सदस्य हैं वो सब इकट्ठा होकर आरती करवाएं और सब भगवान का दिव्य दर्शन करें। इससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जो जाने अनजाने में हमसे भूल हुई रहती है, इस दिव्य दर्शन को देख के सारे भूलों को भगवान क्षमा कर देते हैं और भूल न हो ऐसा भी आशीर्वाद देते हैं। तो मैं सब उन भाई बहनों से निवेदन करूंगी जिनके घर में माताएं बहनें ऐसे पर्व को करती हैं, इसे ऐसे पर्वों पर पूजा पाठ करती हैं, वो बहुत ही दिव्य मानी जाती हैं। पूजा के साथ उन माताओं बहनों का भी दर्शन बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। इसलिए आप उस पूजा स्थान का, उन माताओं का भी दर्शन करें। जो बड़े लोग कर रहे हैं पूजा, घर में जो छोटे लोग हैं वो बड़े लोगों का पांव जरूर छू के आशीर्वाद लें। ऐसी मान्यता है कि जो तीर्थ करके आता है या जो पूजा संपन्न करता है कराता है, उसका पांव छूने से हमें भी वही फल मिलता है जो पूजा करके जो फल पाता है। तो आप सिर्फ पांव छू के वो फल पाते हैं, तो पांव जरूर छूइए। जो पूजा करके उठ रहे हैं, जो तीर्थ से आए हुए हैं, उनका पांव छू के अपने माथे में उनका मिट्टी जरूर लगाइए। तो मैं आपको पूजन विधि बता रही हूँ और मैं विधिवत पूजन विधि बता रही हूँ। आप भगवान जी का जो चौथ का पूजन विधि है, भगवान जी को मूली वगैरह भी चढ़ता है। ऐसे मूली गाजर आप कच्चा भी इसको चढ़ा के मूली गाजर भी चढ़ा दें। और उसके बाद जो माताएं व्रत हैं वो वही लड्डू को और कुछ गाजर का हलवा वगैरह खा लें उस दिन। मतलब निराजली पूरे दिन व्रत रहने के बाद जो अन्न वगैरह नहीं खाती हैं, जो पूरी रहता है हलवा उसको दूसरे दिन खाते हैं। और उसके बाद जब चंद्र उदय हो जाए तो जो आप अपने पल्लू में
वो तिल और दुर्बा लिए हो उसको हाथ में लेकर और भगवान चंद्र जी को देख के और भगवान श्री गणेश जी की स्तुति करके जल को आप चढ़ा दें। और जो वो दुर्बा है और वो जो तिल है वो किसी पौधे के नीचे डाल दें। कहा कि जहाँ आप जल वगैरह चढ़ाओगे वहाँ नीचे रखोगे तो पाँव के नीचे पड़ेंगे, बच्चों को या किसी के भी झाड़ू से उसको बटोर के फेंक देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको हाथ में लिए रहेंगे और लोटा से जल चढ़ा के उस दुर्बा को और तिल को पौधे के नीचे डाल देंगे। पीपल है और कोई भी पौधा उसके नीचे डाल देंगे, किसी के पाँव के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद आप विधिवत व्रत के दिन बिस्तर वगैरह में नहीं लेटना चाहिए। कोई साफ सुथरा, जैसे उसमें ठंड रहती है तो कंबल वगैरह पहले से धो लें, तकिया वगैरह भी कंबल का ही बना के लगाएं। ये विशेष शुद्धता में आता है पूजा के दिन। पूजा में कभी भी जो रोज का बिस्तर होता है उसमें नहीं सोना चाहिए। पहले की माताएं बहनें तो जमीन में चटाई वगैरह लगा के सोती थी, ऐसा ना करें। तखत वगैरह पलंग है, पलंग में भी आप सोएं, लेकिन जो वो बिस्तर है उसको साफ रखें। और इन बिस्तरों को तो हमेशा के लिए व्रत के लिए रख लें। ऐसे करवा चौथ हुआ, तीजा हुआ, तमाम माताएं व्रत करती हैं तो उनको बिस्तर में नहीं सोना चाहिए। कंबल या गर्मियों में चादर वगैरह ओढ़ के बिछा के सोना चाहिए। तो मैं आपको ये बताई हूँ। आप दूसरे दिन पंडित को, अगर पंडित आपके यहाँ नहीं आ सकते तो आसपास में मंदिर है, वहां जाके दिन भर में आप अपना पारण वगैरह आराम से कर लें, अपना भोजन सब कर लें। लेकिन जो सीधा मैं बताती हूँ या जो दान सामग्री है इसको निकालने के बाद ही आप पारण करें। मान्यता तो ये भी है कि व्रत के बाद हम ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही पारण करें, लेकिन ये काफी दिक्कत हो जाती है। फिर ब्राह्मण को जब तक खाना ना खिलाओ तो खाना बनाओ, फिर उनको खिलाओ, फिर उनको विदा करो, काफी दिक्कत हो जाती है। तो इसका आसान तरीका यही है कि जो भोजन सामग्री होती है आप फटाफट, घर में कोई आपका सहयोग भी कर सकते हैं, फटाफट हर चीज, हल्दी, नमक, जो भी होता है, दाल चावल आटा सब निकाल के पॉलिथीनों में बांध के अलग करके घर के सबसे बाहर कमरे में रख दें। तो यह माना जाता है कि हाँ, हम उनको दान दे दिए, अब हम पारण करने जा रहे हैं। और दिन रहते यानी सूर्य डूबने से पहले वो दान ब्राह्मण के घर या मंदिर में आप जरूर भिजवा दीजिए, या खुद भी स्कूटी वगैरह से आप जाके अपने पति या बच्चों के साथ, या खुद आजकल की तो माताएं स्कूटी वगैरह चला भी लेती हैं, खुद जाके आप दे आइए। रात्रि न होने पाए, दान का तभी पुण्य फल मिलता है। तो मैं आपको चौथ का व्रत, पूजन विधि और कहानी बताई हूँ। इसी तरीके से जो भी पूजन विधि और आगे आने वाला है, जैसे कि मकर संक्रांति और माता ये सरस्वती जी का जयंती यानी कि बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या, इन सब व्रतों को और जो पूजन विधि है मैं बताने का जरूर प्रयास करूंगी। तो आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।